हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग फिर देखेंगे लॉजिकल और मैथ्स के सम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अ क्लॉक शोज 1 पीएम। अ क्लॉक शोज 1 पीएम। एक क्लॉक बनाइए। अभी आपको बनाकर सिर्फ दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको क्लॉक बनानी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आंसर आप फाइंड कर लेंगे बहुत जल्दी क्विकली। कह रहा है क्लॉक जो है 1 पीएम क्या करती है, शो करती है, तो 1 यहाँ पर है आपका, ठीक है। 1 थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज हैज द आवर एंड रोटेटेड व्हेन द क्लॉक इज शोइंग 8:30। जब क्लॉक 8:30 शो करती है, जब क्लॉक 8:30, तो 6 7 8 8 आपका यहाँ पर आया, हार हैंड आपकी कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। और इसको भी इमेजिनरी लाइन की तरह ले लीजिए, यहाँ पर 8:30 यहाँ पर आ गई, ठीक है। 8:30 आ गई। तो जब 8:30 शो कर रही है तो कह रहा है कि हर हैंड जो है वो कितना रोटेट कर रही है। तो हमने बताया कि देखिए जब इतना मूव करती है तो 30 डिग्री, ठीक, 30 30 30 इतना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर 5 मिनट कोई भी जो ये मिनट हैंड है या हार हैंड है, अगर 5 मिनट आपका मूव कर रही है, 5 से 12 से 1 तक मूव कर रही है तो 30 डिग्री मूव कर रही है, ठीक है। 1 से 2 तक मूव कर रही है तो 30 डिग्री मूव कर रही है। तो यानी कि 8:30 पर, अब देखिए 8 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। और 7 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए किसका, 30 का। क्या आ जाएगा, 210 210। अब देखिए क्या कर रहा है कि 30, अब हार हैंड यहाँ पर है और 8:30, तो अब आप हार हैंड कहाँ चली जाएगी, 30 पर है। अगर 8 पर होती तो 210 में मूव करती, लेकिन ये यहाँ पर आएगी, मिडिल में, मिडिल में आएगी, ठीक है, यहाँ पर आएगी, क्योंकि 30 इतना और मूव करेगी ना, 30 आएगा, इतना मूव करेगी। लेकिन इनकी 30 का हाफ कर दीजिए, 15 आया, तो ये आया 522 225 मूव करेगी, ठीक है। बात समझ में आई। 1 पीएम है, 8:30 पीएम अगर उसको करना होगा तो वो कितना डिग्री मूव करेगी, तो 5 उसमें 5 मिनट में वो 30 डिग्री मूव करती है, ठीक है। तो जब 5 में 30 डिग्री मूव करती है, 1 ओ क्लॉक शो कर रहा था, 1 से 8 पर गई, तो 7 का डिफरेंस आया, 7 से मल्टीप्लाई कराया 30 का, और यहाँ पर 30 और है, ठीक है, हाफ एन आवर और चली है। तो जब हाफ एन आवर और चलेगी तो ये 8 से मूव करके कहाँ जाएगी, यहाँ पर हार एंड यहाँ पर आ जाएगी। और जब यहाँ पर आ जाएगी तो ये 15 मिनट, क्योंकि 30 का आधा क्या होगा, 15 और 50 डिग्री और मूव कर जाएगी, तो 225 आ जाएगी। आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -52 टू गेट 35, ठीक है। तो -52 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें जो हमको 35 मिल जाए, ठीक है। तो -52 में मान लीजिए हमने माइनस, हमको नंबर तो पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि हमको 35 मिलेगा, हमको ये पता है कि 35 मिलेगा। तो -52 माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, x कर दीजिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट पूछ रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, -x कर दीजिए, -52 में से -x कर दीजिए तो 35 मिल जाए। अब देखिए -x तो हमको पता है, लेकिन अब इसको क्या ले जाएंगे, -52 को कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, -52। तो ये देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जब -52 को इस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। 5 2 7 और 5 3 8, ये 87 आ गया। -x की वैल्यू क्या हो गई, 87, ठीक है। तो अब देखिए -x नहीं रहेगा, x क्या है, -87 है, ये -87, जो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पूछ रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -50 टू गेट 35, -87 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सम। लुक एट दिस सीरीज देखिए, 8 43 11 41 39 17। कोई इसमें 843 में कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, इसके और इसके बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है, 8 5 40 और +3, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आगे नहीं बनेगा। तो अब देखिए यहाँ फर्स्ट से थर्ड नंबर पर जाइए और सेकंड से फोर्थ नंबर पर जाइए। तो जब 8 से आप 11 गए तो +3 हुआ, ठीक है। और जब 43 से 41 पर गए तो -2 हुआ।
अब देखिए आगे ये रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब 11 से यहाँ का नंबर तो मिस है क्योंकि वो नंबर हमको बताना है। तो देखिए पहले आगे वाला नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 41 से 39 गए, ये -2, यानी कि ये -2 वाली सीरीज चल रही है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी सीरीज चल रही है, +3 की, और सेकेंड नंबर पे कौन सी सीरीज चल रही है, -2 की। तो अब देखिए फर्स्ट से थर्ड नंबर और थर्ड से फोर्थ नंबर, तो यहाँ +3 आना चाहिए। तो 11 और 3 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आगे जरा चेक कर लीजिए कि 14 और 3 +3, यानी कि हाँ ये करेक्ट है। और 39 से आगे कोई, तो यानी कि ये सीरीज जो आपकी चल रही है वो करेक्ट चल रही है। व्हाट नंबर शुड फिल इन द ब्लैंक, 14 आएगा। क्या आएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। A grocer has a sale of rupees 6435 6927 6855 7230 6562, ठीक है, फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 5 जो लगातार मंथ्स हैं उसमें इतनी सेल वो करता है, इतने इतने रुपीस की सेल करता है। हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6th मंथ, यानी कि 6 मंथ में कितनी सेल करे सो दैट ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ ₹6500, ठीक है, जो एवरेज सेल आ रही है वो 6500 आ जाए। देखिए इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 6435 6927 6855 7230 6562, और यहाँ पर इज इक्वल करके 6500 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 39,000। ये मल्टीप्लाई आपका क्या आ जाएगा, 39,000। इन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो देखिए 5 2 7 7 14 और ये 9 आ गया, 6 20 आ गया, 5 और 5 कितना हो गया, 30 आ गया 34, 34009 आपका आ गया। ये एडिशन आया, इससे इसको माइनस कर दीजिए, उठा के यहाँ पर रख दीजिए 34009, ये उठाकर यहाँ पर रख दिया, इसको माइनस कर दीजिए 1 9 9, यहाँ आया 8 4 4991, यानी कि जो 6 मंथ में जो एवरेज है, अ ग्रोसर हैज अ सेल ऑफ दिस 5 मंथ में इतने इतने उतनी उसने करा, और हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6 मंथ सो दैट ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ ₹6500। तो अब वो क्या करेगा, इसका हमने 6 से क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि 6 का हमको एवरेज चाहिए, 6 मंथ का हमको एवरेज चाहिए था, और कितना एवरेज चाहिए था, 6500 एवरेज चाहिए था। तो लास्ट अगर 6 मंथ में वो इतना सेल कर लेता है तो आपका जो एवरेज निकल के आ जाएगा 6500 का 6 मंथ का, वो इतना आ जाएगा। तो 4991 बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। 5 मंथ को पूरा ऐड कर दीजिए, 6 मंथ से मल्टीप्लाई करा दिया, इसको लेस कर दिया, फिनिश। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपको किसी मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है। सब ऑप्शन क्या दे रखे हैं, की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। अगर कहीं जाने के लिए, कहीं से आने के लिए तो स्विच ऑन करते हैं, लेकिन कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं कि नहीं करते। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग कहीं जाते हैं तो वो क्यों नहीं लगा सकते। तो देखिए यहाँ पर स्विच ऑन है, स्विच ऑफ नहीं है, ठीक है, स्विच ऑफ नहीं है। स्विच ऑफ होता तो शायद इसका सीक्वेंस बिल्कुल अपोजिट हो जाता। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता, की। तो देखिए फर्स्ट नंबर कहाँ पर है, ये है। फिर हमें क्या चाहिए होता है, की में लगाते हैं, लॉक में, की किस में लगाते हैं, लॉक में। तो हमको चाहिए थर्ड नंबर, ये इसमें है। फिर हम क्या करते हैं, डोर ओपन करते हैं, तो सेकंड नंबर वो भी है इसमें। डोर ओपन करने के बाद हम रूम में एंटर करते हैं, फोर्थ नंबर ये भी है इसमें। और रूम में जाने के बाद हम लोग स्विच ऑन करते हैं, ये भी है इसमें। यानी कि ये सीक्वेंस जो आपका है वो करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट, हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज में देखिए क्या कहा गया है, मोलोकार्न मीन्स ब्लू स्काई। कोई आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है, वो कह रही है कि मोलोकार्न मीन्स ब्लू स्काई, विल्कोस पार्टी मीन्स बाइसिकल रेस, मूलो विल्को मीन्स ब्लू बाइसिकल, विच वर्ड कुड मीन रेस कार, रेस कार। तो देखिए ब्लू और ब्लू में, ब्लू
और ब्लू में क्या कॉमन हो रहा है, मूलो और मूलो। ये देखिए विल्को और कार्न ये डिफरेंट हो रहे हैं, तो मूलो मूलो क्या हो रहे हैं, ये आपके कॉमन हो रहे हैं, इसको कट कर दीजिए हमसे, क्योंकि रेस कार का पूछ रहा है ना। और देखिए बाइसिकल में और ये बाइसिकल में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, विल्कोस पार्डी और विल्को। बाइसिकल में क्या कॉमन हो रहा है, विल्को। तो यानी कि जो विल्को है आपका, ये आपका किसका है, बाइसिकल का है। ठीक है, अब क्या बचा, रेस के लिए क्या बचा, स्पाडी। रेस के लिए स्पाडी बचा, देखिए स्पाडी इसमें है, स्पाडी इसमें है, लेकिन उसके आगे लगा है कार। ठीक है, तो कार तो इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है, कार कहीं दिया नहीं गया है, तो विल्को हो नहीं सकता, क्योंकि विल्को जो है आपकी बाइसिकल का है। तो विल्को स्पाडी विल्को तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो विल्को जो है वो आपकी बाइसिकल का कोड करा गया है, और स्पाडी आपका रेस का कोड किया गया। तो रेस का तो मिल गया, बट कार का, तो कार का जो होगा वो यूनिक होगा, तो स्पाडी वोलो होगा। क्योंकि देखिए मूलो ब्रेली है, विल्कोसबेट है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। स्पाडी होता है रेस का, यहाँ पर ये शो कर रहा है स्पाडी रेस का, तो स्पाडी यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो वोलो है वो यूनिक है, क्योंकि वोलो यहाँ कहीं दिया नहीं गया है, स्पाडी विल्को है, स्पाडी वोलो कहीं और बाकी स्पाडी दिया नहीं गया है, तो विल्को हो नहीं सकता है, क्योंकि वो बाइसिकल का है, यानी कि वोलो होगा। ये आपको खुद से जज करना पड़ेगा, स्पाडी वोलो आपका रेस कार का ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1st 2006। जनवरी 1st 2006 वो क्या था, संडे था। What was the day of the week Jan 1st 2010? जनवरी 1st जनवरी 2010 को कौन सा दिन पढ़ा जाएगा। अब देखिए 2006 और 2010, तो 2006 से 2010 यानी कि 4 इयर्स हो गए, 4 इयर्स। ठीक है, 4 इयर्स का मतलब हो गया 365 मल्टीप्लाइड बाय 4, 365 मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाई पहले तो कराइए, 4 5 जा 20, 20 26 और 26 और 14। ठीक, ये आया 4 3 जा 12 2। और यहाँ पर अब देखिए 2006 आपका लीप ईयर नहीं है, 2007 आपका लीप ईयर नहीं है, बिकॉज 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 4 से नंबर जो ईयर 4 से डिविजिबल है या 4 के उसमें आता है मल्टीपल में, वो नंबर वो आपका ईयर जो है वो लीप ईयर होगा। तो 2006 भी नहीं है, 2007 भी नहीं है, बट 2008 जो है वो आपका 4 का मल्टीपल या 4 का डिविजिबल है, तो वो आपका लीप ईयर होगा। तो यानी कि इसके बीच में 365 तो मल्टीप्लाई आपने 4 से करा दिया, क्योंकि वन ईयर में क्या हुआ 365 डेज, और 4 ईयर में 4 इयर्स में 365 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसके बीच में एक लीप ईयर पड़ रहा है। फिर 2009 फिर 2010 जो है वो आपका नॉर्मल ईयर है, तो उसमें आप 1 डे ऐड कर दीजिए, तो 1461 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो आपका 1 है वो क्या है, लीप ईयर वाला है, जो 2008 में पड़ा, इसके बीच में वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अब बताइए जनवरी 1st को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए वीक डेज कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 वीक डेज होते हैं। तो इसको क्या करिए 7 से डिवाइड करा दीजिए, क्या करिए 7 से इसको डिवाइड करा दीजिए, 7 2 जा ये तो चला गया, 60 0 लगाइए 1। अब देखिए 7 8 जा 56। ठीक, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 5। 208 अगर यहाँ पर 0 आता, यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है आपका, ये रिमाइंडर है, अगर यहाँ पर 0 आता तो यहाँ पर आपका जो होता वो संडे होता, क्या होता, संडे होता, क्योंकि 1 जनवरी 2010 को भी संडे पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है वो हम जो डे दिया गया है उसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए संडे के बाद 5 डेज ऐड करेंगे, क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो 5th डे आपको कौन सा पड़ेगा जाके, फ्राइडे। इस तरीके से आपको ये दिन फाइंड कर लेना है कि उसमें क्या पड़ेगा जाके, फ्राइडे पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 2006 और 2010 के बीच में 4 इयर्स हैं, 4 ईयर 1 ईयर में 365 डेज है, 365 डेज का हमने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। 4 से मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने देख लिया कि कौन सा ईयर लीप ईयर पड़ रहा है, तो उसके बीच में 1 ईयर जो है वो लीप ईयर पड़ रहा है, उसकी वजह से आपका एक दिन बढ़ जाएगा। तो 1 उसमें हमने क्या करा दिया, प्लस करा दिया 2008 वाला। उसके बाद हमने 7 से क्या किया, उसको डिवाइड, 7 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये वीक डेज कितने होते हैं, वन वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो 7 से हमने इसको डिवाइड करा दिया।
तो अब 7 से हमने डिवाइड कराने के बाद 5 रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर आता है वो उस दिन में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, इसलिए आपका क्या आ जाए, फिफ्थ डे फ्राइडे आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर आर इन द रेशियो 3:5। द नंबर आर इन द रेशियो को हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो देखिए 3:5 का मतलब हो गया 3/5। अब देखिए रेशियो में नंबर है और यहाँ पर हम लोग x लेट कर लेंगे क्योंकि हमको वो नंबर एग्जैक्टली नहीं पता है, बस रेशियो पता है। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द न्यू नंबर्स, दोनों नंबर्स में क्या कर दें, 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें या लेस कर दें। तो देखिए द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 12/23। ठीक, ये बना जाके दूसरी भी इक्वेशन आप बना सकते हैं, वो रेशियो वाली बहुत लंबी हो जाएगी। तो द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 12:23 द स्मॉलर नंबर पूछ रहा है हमसे। क्या करेंगे हम लोग, ये वाला मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस वाला, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 23 का मल्टीप्लाई देखिए इससे कराइए, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये आ गया x। इसका मल्टीप्लाई इससे, अब 9 का मल्टीप्लाई जरा कराइए, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 2 20 इज इक्वल 12 का मल्टीप्लाई कराइए 60x और यहाँ पर कराइए -108। एक्स वाले जो नंबर है उनको क्या कर दीजिए, एक जगह ले आइए, और 20 ये जो नॉर्मल नंबर है उनको क्या कर दीजिए, एक जगह ले आइए। तो 69 और 60, 69x, वैसे तो आप ऐसे ही सीधा सीधा लेस कर दीजिए, लेकिन फिर भी समझाने के लिए आपको लाना पड़ेगा। 210 -108 और यहाँ पर ये आ गया +207। देखिए सबके साइन चेंज हो गए, ये था प्लस का, ये इधर आया माइनस का हो गया, ये माइनस का था ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का है इधर आया प्लस का हो गया। अब दोनों का क्या करिए, 9x कर दीजिए, 9x हो गया इन दोनों का डिफरेंस, और इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो 17 8 क्या हो गया 9 और यहाँ आया 9। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं, तो अब x इज इक्वल 9 1 जा और 9 1 जा 9 1 जा, यानी x इज इक्वल क्या आ गया 11। x की जो वैल्यू है वो 11 है। अब वो आपको नंबर मिल जाएंगे। द स्मॉलर नंबर पूछ रहा है, तो स्मॉलर नंबर आपका क्या है, वो तो दिख ही रहा है कि 3x है, 5x तो नहीं है। 5 का अगर 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 55 आएगा, तो ये बिगर नंबर हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया। और 3x से कराएंगे तो 33 आएगा, तो ऑब्वियसली x की 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल 33। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, एसपी पूछा गया, सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया एसपी। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 120, सेलिंग प्राइस पूछा, पी बराबर होता है सीपी और प्लस प्रॉफिट, सीपी और प्लस प्रॉफिट। सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट जो होता है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो देखिए कॉस्ट, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 120, इसमें 120 रख दीजिए, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपको ऐड करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट आपका 15% है, प्रॉफिट आपका 15% है। अब देखिए निकालेंगे कैसे, 120 का 15% निकालिए, कितना हुआ जाके, तो ये 0 ये 0, ठीक है, 2 6 जा और 2 5 जा, 5 3 जा, ये कट हो गया, 0 0 कैंसिल होगा इधर, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 5 5, अब ये 5 आया तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 6 3 जा 18 हो गया। यानी 120 का 15% अगर प्रॉफिट है तो 18 रुपीज है। ठीक है, आप क्या करिए, सीपी प्लस प्रॉफिट में रख दीजिए, तो सीपी आपका कितना है 120 और प्रॉफिट कितना आया 120 का 15% 18, इन दोनों को रख दीजिए, 8 3 1 138 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, जो ए ऑप्शन में है दिया रखा है 138 रुपीज। तो आपको सेलिंग प्राइस क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस 120 एंड द प्रॉफिट इज 15%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 138 रुपीज हो गया। तो अब आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे हम लोग, अब हम लोग मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय।